हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनिल सर में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि मस्त होंगे। तो आज हम एक बार पुनः आप सभी के लिए लेकर आए हैं दोस्तों, सामान्य ज्ञान जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 100 प्रश्न उत्तर, जो आप सभी के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बाबर, अकबर, जहांगीर, बहादुर शाह। तो दोस्तों, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? चिपको आंदोलन जो है कहाँ शुरू हुआ था? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों, चिपको आंदोलन जो है राजस्थान राज्य में शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था? मांडवी, कालीकट केरल, मीरामार, अलीगाग। तो दोस्तों, वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में जो है कालीकट, केरल राज्य के कालीकट नामक स्थान पर उतरा था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया? भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया? तो दोस्तों, भारत की राजधानी जो है कोलकाता से दिल्ली ले जाया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली ले जाया गया था। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? तो दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद ने जो है खुद से मौत को गले लगाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है किसने किया था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो दोस्तों, फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है अकबर ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया है? किस मुगल शासक ने जो है ताजमहल बनवाया है? तो दोस्तों, शाहजहां ने जो है ताजमहल बनवाया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया? जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश जो है कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी जो है किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो सीमांत गांधी दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, दीन इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? दीन इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? अकबर, बाबर, हुमायूं, बहादुर शाह, जफर। तो दोस्तों, दीन इलाही जो है अकबर के द्वारा प्रचारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, जंतर मंतर का निर्माण किस महाराज ने करवाया था? जंतर मंतर का निर्माण जो है किस महाराज ने करवाया था? तो दोस्तों, जंतर मंतर का निर्माण
जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना है कि दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। और दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा तथा दोस्तों जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पहले से पता है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगला नेक्स्ट सवाल है, किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी? किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी? 1947, 1965, 1971, 1999। तो दोस्तों 1965 भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों खजुराहो के स्मारक जो है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के पिता जो है जानकीनाथ बोस थे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों अजंता एवं एलोरा की गुफाएं जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो दोस्तों चाणक्य का एक दूसरा नाम जो था वो विष्णुगुप्त था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, गौतम बुद्ध जी को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो दोस्तों गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू थे। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1962, 1963, 1964, 1965। तो दोस्तों 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध जो 1965 में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है? भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा जो है कि रचयिता कौन है? तो दोस्तों भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता जो है पीडी वेंकट सुब्बा राव हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पलासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? पलासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? भद्रा, ब्यास, ब्रह्मपुत्र, भागीरथी। तो दोस्तों पलासी की लड़ाई जो है भागीरथी नदी के किनारे पर हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कौन से देश में सबसे ज़्यादा झीलें हैं? कौन से देश में सबसे ज़्यादा झीलें हैं? तो दोस्तों फिनलैंड देश में जो है सबसे ज़्यादा झीलें हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फिनलैंड देश में जो है सबसे ज़्यादा झीलें हैं। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों कार्ले की बौद्ध गुफाएं जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद जो है अजमेर में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ स्थित है? यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ स्थित है?
तो दोस्तों यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल जो है खजुराहो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट सवाल है, किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था? किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है बादशाह खान के नाम से जाना जाता था, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी जो है ईंट के बने भवन, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाबर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां। तो दोस्तों मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है बाबर के द्वारा की गई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों 12 मार्च 1930 को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों दास वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, श्रावण बेलगोला कहाँ पर स्थित है? श्रावण बेलगोला जो है कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों श्रवण बेलगोला जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया जो है वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, सुष्मिता सेन, प्रतिभा पाटिल, ममता बनर्जी। तो दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल जो है सरोजिनी नायडू थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये, भारत की पहली महिला राज्यपाल जो है सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया जो है की उत्पत्ति जो है किस शब्द से हुई है? भरत चक्रवर्ती, हिंदुस्तान, सिंधु शब्द से, अन्य से। तो दोस्तों भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया जो है सिंधु शब्द से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है कौन थी? तो दोस्तों भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है सिक्किम राज्य है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिक्किम। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? भारत के जो है प्रथम वायसराय कौन थे? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों भारत के प्रथम वायसराय जो है लॉर्ड कैनिंग थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो दोस्तों भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो है राकेश शर्मा थे, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। इस इम्पॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो है राकेश शर्मा थे। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो दोस्तों भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन बने? भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री
कौन बने? डॉक्टर मनमोहन सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर सिंह एवं अन्य। तो दोस्तों भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह बने थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? हैजा, यक्ष्मा, चेचक, मधुमेह। तो दोस्तों मधुमेह जो है ये जो है संक्रामक रोग नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। मधुमेह जो है संक्रामक रोग नहीं है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? साहित्य, इतिहास, नृत्य, नाटक। यह दोस्तों आप सभी के लिए टेस्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप सभी लोग जो है दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का पहला नागरिक कौन होता है? भारत का पहला नागरिक कौन होता है? तो दोस्तों भारत का पहला नागरिक जो है राष्ट्रपति होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट सवाल है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो दोस्तों पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही। पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, बाबर। तो दोस्तों ताजमहल का निर्माण जो है वो शाहजहां ने करवाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बृहस्पति ग्रह। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में पहली बार रेल सेवा कहाँ शुरू हुई थी? भारत में पहली बार रेल सेवा कहाँ शुरू हुई थी? ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों भारत में पहली बार रेल सेवा जो है वो मुंबई और ठाणे के बीच शुरू हुई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। भारत में पहली रेल सेवा जो है मुंबई और ठाणे के बीच हुई थी। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? चंगेज खां, तैमूर, महमूद गजनी और डी है बख्तियार खिलजी। तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को जो है बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी तटरेखा जो है वो गुजरात राज्य की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, झीलों की नगरी के नाम से कौन सा भारतीय शहर प्रसिद्ध है? झीलों की नगरी के नाम से कौन सा भारतीय शहर प्रसिद्ध है? जयपुर, उदयपुर, भोपाल, शिमला। तो दोस्तों झीलों की नगरी के नाम से जो है वो उदयपुर प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत की सबसे गहरी खाड़ी कौन सी है? भारत की सबसे गहरी खाड़ी कौन सी है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो भारत की सबसे गहरी खाड़ी जो है वो बंगाल की खाड़ी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही। भारत की सबसे गहरी खाड़ी जो है वो बंगाल की खाड़ी है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी के नाम से जाना जाता है? किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस को जो है नेताजी के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेताजी
सुभाष चंद्र बोस को। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 2014, 2015, 2016, 2017। तो दोस्तों डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो है वो 2015 में शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो सहारा मरुस्थल जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? केरल, गोवा, असम, महाराष्ट्र। तो दोस्तों भारत के जो है गोवा राज्य में मात्र 2 जिले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही। गोवा राज्य में केवल 2 जिले हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो माउंट एवरेस्ट है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, चंद्रयान 3 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 3 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों चंद्रयान 3 को जो है वर्ष 2023 में लॉन्च किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन गर्म दल और नरम दल में कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन गर्म दल और नरम दल में कब हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 1907 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन गर्म दल और नरम दल में जो है विभाजन हुआ था जो 1907 में हुआ था। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों भारत के उत्तर प्रदेश राज्य को जो है चीनी का कटोरा कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही, उत्तर प्रदेश राज्य को। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु, कानपुर, नागपुर, कोलकाता। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है वो कोलकाता में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही, कोलकाता में। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है? पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी जो है किस देश में है? तो दोस्तों ऑप्शन है भारत, चीन, ब्राज़ील, अमेरिका। तो दोस्तों पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी जो है वो ब्राज़ील देश में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ब्राज़ील में। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कौन सा स्थान भारत का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है? कौन सा स्थान भारत का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है? श्रीनगर, लेह, द्रास, मनाली। तो दोस्तों द्रास जो है भारत का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही इसका, द्रास। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा राज्य है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सही, गोवा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं?
तो दोस्तों भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। महावीर, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, गौतम बुद्ध। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है वो गौतम बुद्ध थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? गाय के, ऊँट के, भेड़ के, भैंस के। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है वो भेड़ के दूध में होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही, भेड़ के। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों भारत का प्रवेश द्वार जो है वो मुंबई को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? तो दोस्तों सबसे अधिक ऑक्सीजन जो है वो पीपल का पेड़ देता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? कोयल का, तोते का, मुर्गी का, शुतुरमुर्ग का। तो दोस्तों सबसे बड़ा अंडा जो है वो शुतुरमुर्ग का होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों कंचनजंगा, नंदा देवी, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट। तो दोस्तों भारत में सबसे ऊंची चोटी जो है वो कंचनजंगा चोटी है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा जो है वो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है? किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है? तो दोस्तों चींटी का जो है दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? तो दोस्तों दुनिया का जो सबसे बड़ा फल है वो कटहल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। कटहल जो है दुनिया का सबसे बड़ा फल है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बांध जो है वो हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी पर बनाया गया है उड़ीसा राज्य में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। भारत का सबसे बड़ा बांध जो है वो हीराकुंड बांध है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों नील, गंगा, अमेजन, मिसिसिपी। तो दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय रुपये का चिन्ह कब अपनाया गया था? भारतीय रुपये का चिन्ह कब अपनाया गया था? इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो भारतीय रुपये का चिन्ह जो है 2010 में अपनाया गया था। तो उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सही। रट लेना है दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों वीडियो में सारे के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और आप इसे यदि याद कर लेते हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? विटामिन ए, बी, सी, डी। तो दोस्तों विटामिन डी जो है वो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाला जो विटामिन है वो विटामिन डी होता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल के अनुसार जो है वो राजस्थान है।
तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप है। तो और सबसे छोटा महाद्वीप दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो दोस्तों पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। और सबसे छोटा महाद्वीप पूछा जाता है तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट सवाल है, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। तो विश्व का सबसे गहरा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही। अगला सवाल है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका। तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड द्वीप है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, जनगण मन को भारत का राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया? जनगण मन को भारत का राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। जनगण मन को राष्ट्रीय गान जो है कब घोषित किया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। जनगण मन को भारत का राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को घोषित किया गया था। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह जो है कौन सा है? मंगलयान, भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट। तो दोस्तों भारत का सबसे पहला उपग्रह जो है वो आर्यभट्ट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। भारत का पहला उपग्रह जो है वो आर्यभट्ट है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये भी बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सही, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष। तो दोस्तों भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो होता है 6 वर्ष। इम्पॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, 6 वर्ष। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों ये आपका जो है टेस्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बाल गंगाधर तिलक ने, सुभाष चंद्र बोस ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो दोस्तों वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगा होगा तो दोस्तों लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों पुनः आप सभी से कहना है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।